परिंदों का एक काफिला अपनी खुराक की तलाश में सफर में रवां दवा होता है। अचानक उनमें से चंद की नजर पड़ती है कि जमीन पर दाने बिखरे पड़े हैं। जैसे ही वो जमीन पर उतरते हैं और दाना चुगना शुरू ही करते हैं कि उन्हें महसूस होता है कि वो शिकारी के लगाए हुए जाल में फंस। इसी तरह इंसान भी परिंदों की तरह अपनी जिंदगी में कई जालों का शिकार हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मर्सीफुल। परिंदों का एक काफिला अपनी खुराक की तलाश में सफर में रवां दवा होता है। अचानक उनमें से चंद की नजर पड़ती है कि जमीन पर दाने बिखरे पड़े हैं। वो फौरी उस जानिब अपनी निगाहें लेके जाते हैं और खुराक देखते ही उस खुराक की तरफ अपनी परवाज को मतम करते हुए जमीन की तरफ उतरना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो जमीन पर उतरते हैं और दाना चुगना शुरू ही करते हैं कि उन्हें महसूस होता है कि वो शिकारी के लगाए हुए जाल में फंस चुके हैं। क्योंकि वो खुराक शिकारी का एक जाल था और उस जाल में वो खुराक मौजूद थी। जैसे ही परिंदों ने उस खुराक को देखा तो वो अपनी मंजिल को छोड़ के उस खुराक में मगन हो गए। अब साथ तो अपने हदफ से हट गए और दूसरा अपनी जान के लाले भी पड़ गए। इसी तरह इंसान भी उन परिंदों की तरह अपनी जिंदगी में कई जालों का शिकार हो जाता है और अपने हदफ को छोड़ के यहाँ तक होता है कि वो कई दफा अपनी उस सिमत से बहुत दूर चला जाता है और फिर परेशान हो जाता है। जानते हैं आज की वीडियो में कि वो कौन से जिंदगी के जाल हैं जिन्होंने इंसान को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। जी, मैं हूं आपका मोहम्मद ताहिर रब्बानी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। जी, वो कौन से ऐसे जाल हैं जिन्होंने इंसान को भी जकड़ रखा है, आज हम उन्हीं की बात करेंगे। वो पहला जाल जिसमें हम सब किसी ना किसी तरह से मजबूर हैं, फंसे हुए हैं, वो है इंस्पिरेशन का जाल। ये लोग कहते हैं कि कोई हमें इंस्पायर करेगा, कोई हमें मोटिवेट करेगा तो हम काम करना शुरू करेंगे। इस तरह से इंसान उस इंस्पिरेशन के जाल में, उस इंस्पिरेशन के केज में फंस के रह जाता है और वो अपनी सलाहियतों को भी जंग आलूद कर लेता है। दूसरा जाल, परफेक्शन का जाल। हर इंसान ये सोचता है कि शायद मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ कि मैं ये काम कर सकूं, और वो उस परफेक्शन के चक्कर में अपनी सलाहियतों से काम नहीं लेता और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उन लोगों में शामिल हो जाता है जो नकम्मे और काहिल हैं। तीसरा, गलती का जाल। ज्यादातर लोग इस वजह से भी किसी काम में हाथ नहीं डालते कि अगर हमसे ये काम नहीं हो सका तो लोग हमें कहेंगे कि इसको काम का पता ही नहीं। इस तरह से हम आगाज में ही गोया अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं। चौथा और अहम तरीन जाल, तानू का जाल, कि हम किसी भी काम में हाथ इस वजह से भी नहीं डालते कि लोग हमें टॉन्ट करेंगे, स्नब करेंगे, तानाजनी करेंगे, और इस घबराहट में हम अपनी स्किल्स को भी बिल्कुल जंग-आलूद कर लेते हैं, उनको हम पसे पुष्ट डाल देते हैं और साइड पे होके बैठ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मसरूफियत का जाल। इंसान मसरूफियत का बहाना बनाकर भी किसी काम को करने से कतराता है। थकन का जाल, कि जब इंसान कोई काम करने की ठान ले तो फिर थकन उसके सामने कुछ नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोग इस थकन का बहाना बनाकर भी अपने आप को किसी इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं कर पाते। फिर मवाजने का जाल। इंसान मवाजने में पड़ जाता है, कंपैरिजन करना शुरू कर देता है और फिर खुद ही अपने आप को दूसरों से कमतर ख्याल करके वो काम से कन्नी कुतराता है, अपने आप को साइड लाइन कर लेता है और वो पहले ही अपने आप को ये समझना शुरू कर देता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा। नाइंसाफी का जाल, ये अगर हम देखें तो हमारे मुआशरे में हर दूसरा शख्स
ये शिकायत करता हुआ नजर आता है कि भाई जब इतने लोग और मौजूद हैं, जब और इतने लोग मौजूद हैं, वो ये काम क्यों नहीं करते, ये काम हमेशा मुझे ही क्यों दिया जाता है। इस तरह से हम अपनी उस काम के अंदर जो स्किल या जो महारत है या जो लर्निंग हमें होने जा रही होती है उस काम करने से, उसको हम खुद ही अपने से दूर कर लेते हैं। आइए जरा सोचें कि आप और हम, आइए जरा सोचें कि हम इन जालों में से कितने जाल ऐसे हैं जिनके तजर्बात से गुजर चुके हैं। वो कौन से जाल हैं जिन्होंने हमें भी जकड़ रखा है। आए और उस कहानी के कबूतरों की तरह कि जिन्होंने मिल के उस जाल समेत उड़ान भर ली थी, आए और अपनी जिंदगी में अज़्मो हिम्मत के दांतों से इस खुद फरेबी के जाल को कुतर डालें और आज से ही कोशिश करें कि जो आप कर सकते हैं वो करना शुरू कर दें। जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। ये जिंदगी कदम उठाने वालों का साथ देती है। ये जिंदगी अज़्मो हिम्मत के लोगों को वेलकम करती है। ये जिंदगी अज़्मो हिम्मत के लोगों को वेलकम करती है। ये जिंदगी उन लोगों का हौसला बढ़ाती है, उन लोगों को एनकरेज करती है जो इस जिंदगी की आंखों में आंखें डाल कर बात करते हैं। आए, आज की इस वीडियो का मकसद भी यही है कि आपके पास जो बेहतर है उसको करना शुरू कर दें। उसको बेहतरीन बनाना अल्लाह की ज़ात का काम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो।